हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये अभी हम एसएससी सीजीएल 2025 में जो वोकेबलरी के आए हुए जो क्वेश्चन थे हमारे, एंटोनियम सिनोनियम, हम उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये उसका पार्ट 6 है। तो एक सीरीज चला रखी है हमने। तो ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट इसके हो चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हम 60 वर्ड का अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा छठा पार्ट है। ठीक है, तो 6 पार्ट के बाद हमारे इसी में और आगे ऐड ऑन होते रहेंगे, और इसी के साथ आगे में अभी एक वोकेबलरी का भी अपना ब्लैक बुक से वोकेबलरी का पार्ट जो सेक्शन है C1, जिसमें टॉप 100 एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे हुए एंटोनियम सिनोनियम में, वो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना जो भी आपका सजेशन रहता है। कमेंट तो आप कर ही दिया करिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। जो भी सजेशन है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, कोई वर्ड कितना डिफ़िकल्ट आपको लगा, या किसी वर्ड के बारे में पहले ही पता था या उसकी ट्रिक आपको कुछ और पता थी, तो आप मुझे सजेशन में ठीक कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, ओके। तो पहला वर्ड है हमारा, तो पहला वर्ड है हमारा ऑफस्केशन। ठीक है, ऑफस्केशन। ऑफस्केशन का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी अनक्लियर और कन्फ्यूजन। ठीक है, और अगर इसका निमोनिक देखें तो इसी वर्ड से रिलेटेड जैसे कैसे साउंड आ रहा है इसका, कन्फ्यूजन जैसा। ठीक है, ऑफिसकेशन एंड कन्फ्यूजन, या फिर अब फंस, यानी अब फंस गए, अब फंस गए। इसी वर्ड से देखो, अगर देखा जाए बार बार बोलेंगे तो ऑफिसकेशन। ठीक है, यानी अब फंस गए। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब हमारा कोई अपना क्लास में हम होते हैं, कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट टॉपिक को समझने के लिए, लेकिन टीचर क्या है ना, उसको समझाने की बजाय कुछ इस तरह से और ट्रिकी वे में बताता है, एकदम घुमावदार, कि वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है उसी के बारे में। तो वही ट्रिक है, जब टीचर ने इतनी घुमावदार और अनक्लियर बात बोली कि हम फंस गए और सब कन्फ्यूजन हो गया, मतलब जिसके बारे में थोड़ी सी भी क्लैरिटी थी वो भी ख़त्म हो चुकी। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, जब भी हम किसी नए गैजेट को लेते हैं तो उसका साथ एक मैनुअल, एक बुक मिलती है हमको, जिसके बारे में उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है या कैसे करना है। ठीक है, चालू। तो अगर उसको पढ़ने जाएं तो हमें उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मतलब एक तरह से हमारे लिए क्या होता है, अनक्लियर होता है और सारा कन्फ्यूजन होता है उसमें। तो उसी को बोलते हैं ऑब्फ्यूस्केशन। ठीक है, और उसके लिए अगर हमारा ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, फिर फाइनली जाके या तो गूगल पे या यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कन्फ्यूजन, मेडल, बेफल। ठीक है, और एंटोनियम हो जाएंगे क्लियर, क्लेरिफाई, लूसिड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो और नेक्स्ट वर्ड है हमारा शकीनरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा शकीनरी। शकीनरी का मतलब होता है छल, कपट या धोखा। ठीक है, तो इसका मीनिंग है इसका डिसेप्शन, ट्रिक। ठीक है, निमोनिक हो जाएगा, अगर देखें हमका साउंड्स कैसे आ रहा है शिकिनरी का, शिकारी, शिकारी। जैसे अगर बार बार बोलेंगे शिकिनरी शिकिनरी तो ऐसे आ रहा है शिकारी। तो पता है ना कि आपको कि शिकारी कैसे अपना शिकार करता है। वो एकदम छल कपट या धोखे से एकदम छुप जाता है पेड़ों के पीछे, जंगल में, और अपने शिकार का वेट करता है। तो वही इससे रिलेट करके हम रख सकते हैं धोखा। ठीक है, कि शिकारी हमेशा भोले वाले जानवरों को पकड़ने के लिए शकीनरी यानी ट्रिक या धोखा का इस्तेमाल करता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखें तो कुछ फ्रॉड होते हैं जो सस्ते प्लॉट का एकदम ऐसे देते हैं लालच, और वो लोगों को फंसा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो शकीनरी करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि वो एक प्लॉट का कुछ दिखा रहा है कि 100% अप्रूव, प्राइम लोकेशन, हाई रिटर्न। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रिक, डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी। ठीक है, और फॉक्सी, क्राफ्टी, स्लाई। एंटोनिम हो जाएंगे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सिंसियरिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, तो ये थर्ड वर्ड है फर्टिव। फर्टी का मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ, यानी सीक्रेट, एक्शन और हिडन। ठीक है, अगर इसका निमोनिक देखें तो फर्टिव का निमोनिक थोड़ा अजीब है, आप थोड़ा भी हंसोगे भी और थोड़ा एकदम है वैसा, लेकिन क्या करें ना, अगर कोई निमोनिक हमको ऐसा वर्ड से मिल जाता है तो वो एकदम दिमाग में ना बैठ जाता है, एकदम क्लिक कर जाता है कि बस एक कुछ भी हो वो दिमाग में बैठना चाहिए। मतलब अगर आप कभी भी देखोगे तो इसका निमोनिक मैंने जैसे बनाया फाल्ट। फाल्ट को आपको पता है थोड़ा है डिस्गस्टिंग, लेकिन अगर वर्ड से रिलेट करेंगे तो अब आपके दिमाग में ना ये रहेगा वर्ड हमेशा, कि फर्टिव जैसे ही याद आएगा आपको वो याद चीज जाएगी फर्ट, कि हाँ भाई फर्ट। या फिर फुर्तीला। ठीक है, कि जैसे हम कहीं होते हैं मीटिंग्स में या कहीं कहीं ऐसे पब्लिक एरिया में,
तो जैसे हम फार्ट करते हैं तो आसपास देखते हैं ऐसी छुपी नज़रों से कि किसी ने कुछ पता ना चले किसी को, तो वही उसकी ट्रिक है। जब कोई भरी सभा में सीक्रेटली बिना आवाज़ के फार्ट करता है तो बड़ी फटेव यानी हिडन सीक्रेट नज़रों से आसपास देखता है कि किसी को पता ना चले। तो रियल लाइफ एग्जांपल भी हो जाएगा। एक चोर ने दुकान में एंटर करते ही सीसीटीवी कैमरा की तरफ एक फर्टिव ग्लैंस यानी छुपी हुई नज़र डाली, जिस तरह ये देख रहा है, ठीक है। सिनोनियम हो जाएगा हिडन, प्राइवेट, स्नेकी, ठीक है। एंटोनियम है ओपन, कैंडिड, पब्लिक और ट्रांसपेरेंट। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड पे चलने से पहले आप थोड़ा ना, आप व्यू करते हैं, सीन करते हैं वीडियो को, तो एक ना कमेंट कर दिया करिए और मुझे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ग्रुप में, तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। फिर हम ब्लैक बुक की भी अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सपिक्यूअस, पर्सपिक्यूअस, ठीक है। पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो इजी टू अंडरस्टैंड है उसे पर्सपिक्यूअस बोलते हैं, ठीक है। निमोनिक हो जाएगा इसका पर्सपिकस, यानी पर्स में झांकना, यानी अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा पर्स है कि उसमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिख रही हैं, उसमें पिक से हम लिख सकते हैं कि कोई पर्स है उसमें सारी चीज़ें रखी है और कोई ऐसी पिक्चर भी रखी है जिसको हम छुपा के भी रखें तब भी दिख जाती है और सभी दोस्तों को पता चल जाए कि भाई कुछ तो चल रहा है इनका, ठीक है। तो अगर इसकी ट्रिक देखी जाए कि अगर किसी पर्स ट्रांसपेरेंट हो तो हमें उसके अंदर सब कुछ एकदम क्लियर है यानी पर्सपिक्यूअस दिखता है, जैसे ये पर्स है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट क्लियरिटी दिख रही हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो मैथ्स के टीचर ने नया थ्योरम इसने आसान तरीके से समझाया कि उनका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परस्पिशियस था। यानी अगर देखें तो ये पाइथागोरस का थ्योरम है, से स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो अब जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग की कर रहे हैं तो उनके लिए तो यहाँ आम सी बात है ये थ्योरम याद होना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लियर, इल्यूशन, ट्रांसुलियन, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएंगे अनक्लियर, वेग्यू, एम्बिगुअस, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, अगर जैसे टॉकेटिव हो गया। और इसका अगर निमोनिक देखें तो इसी वर्ड से पता चल रहा है वॉल्यूबल मतलब वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम एकदम हाई हो, यानी इस तरह से याद रख सकते हैं जिसका वॉल्यूम हाई हो, जिसको तो बहुत ना बातूनी होता है, बहुत बोलता है। तो वही ट्रिक है, जो इंसान हमेशा अपना वॉल्यूम हाई रखता है और नॉन स्टॉप बोलता रहता है वो बहुत वॉल्यूबल टॉकेटिव होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें तो हमारे ग्रुप में एक दोस्त इतना वॉल्यूबल है कि अगर उसके बार एक बार मौका मिल जाए तो वो अकेले ही घंटों बोल सकता है, ठीक है। ऐसे हर ग्रुप में होता है, मोस्टली सारे दोस्ती ऐसे होते हैं, लेकिन एक स्पेशल होता है ऐसा, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएंगे टोकेटिव, बर्बोस, गैरुलस। और गैरुलस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एंटोनियम हो जाएंगे टेक्टियन, रिजर्व, क्वाइट, साइलेंट, रेटिशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, यानी बैड टेम्पर्ड, कंप्लेनिंग। निमोनिक हो जाएगा ग्रम्पी से यानी गरम पी, यानी उसने इतनी गर्म चाय पी और एक साथ, मतलब जैसे मॉर्निंग हुआ कोई बंदा सुबह सुबह उठा और उसको किसी ने चाय पकड़ा दी एकदम गर्म। अब भाई गरम गरम चाय सुबह होते ही उसको मिली और उसने एकदम उसका एक घूंटी लिया और उसका मुंह जल गया, तो वो एकदम ना चिड़चिड़ा सा हो जाएगा उसी टाइम। तो उससे हम उसको याद रख सकते हैं गरम पी यानी चिड़चिड़ा। सुबह ही ट्रिक है, सुबह सुबह किसी ने बिना देखे एकदम गर्म चाय पी ली तो उसका मुंह जल गया और वो पूरा दिन गर्म पी यानी बैड टेम्पर्ड हो गया। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, अगर रात को पूरी नींद ना मिले तो अगली सुबह इंसान थोड़ा ग्रम्पी और चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है, ठीक है। सिनोनिम हो जाएंगे पीविस, बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, इरिटेटेबल, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएंगे चीयरफुल, प्लेफुल, लाइवली, प्लीजेंट, हैप्पी, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, तीखा, यानी ट्रेंचेंट प्रभावशाली, तीखा। अगर इसका हम मीनिंग देखें कटिंग, इंसेसिव और इफेक्टिव, ठीक है। निमोनिक हो जाएगा इसका ट्रेंचेंट का, कैसे साउंड कर रहा है मर्चेंट। मर्चेंट यानी व्यापारी। आपने देखा होगा कि कोई भी मर्चेंट होता है हमेशा मार्केट में बहुत ट्रेंचेंट यानी प्रभावशाली अपने फैसले लेता है, एकदम ऐसे उसके डिसीजन होते हैं कि उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, वही उसकी ट्रिक होती है, ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो रिपोर्टर ने नेताजी से उनके स्कीम को लेकर बहुत ही ट्रेंचेंट, यानी यहाँ जो ये आ रहा है इसका मतलब ट्रेंचेंट का वो होता है तीखा, के भाई नेताजी से तीखे सवाल किए, और यहाँ ट्रेंचेंट का मतलब आ रहा है एकदम प्रभावशाली फैसले, ठीक है। तो वही दोनों इसके हो जाएंगे। और सिनोनियम हो जाएगा इंसेसिव, शार्प, इफेक्टिव। एंटोनियम हो जाएगा बिलरी, बीक, माइल्ड, डल, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नगटेरी, ठीक है। न्यूगेटेरी, न्यूगेटरी, ठीक है। न्यूगेटरी का मतलब होता है व्यर्थ या तुच्छ। मीनिंग ट्रेवल, वर्थलेस। न्यूगेटरी का मतलब ऐसा साउंड्स कर रहा है नो गारंटी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब
जैसे सस्ते चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उस पर लगाए पैसे बर्थलेस हो जाते हैं, मतलब वो इतने तुच्छ होते हैं ना, बेकार बेअर्थ में। क्योंकि चाइनीज़ माल है भाई, चाइनीज़ माल का तो वही है ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो वाला हिसाब होता है। ठीक है, तो वही है इसका भी तुच्छ व्यर्थ। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, पुराने रूल्स के नए लॉ के आने के बाद न्यू ट्रेन इनवैलिड और वर्थलेस घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे वर्थलेस, फिटेल, ट्रेवल। ये ट्रेवल का भी हम एक और देखेंगे अपना। ठीक है, मैंने इसके लिए बना रखा है पीपीटी, तो मैं वो आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, वैल्यूएबल। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंटिएंट। सेंटिएंट का मतलब होता है संवेदनशील, चेतनायुक्त, मतलब एबल टू फील या परसेसिव। ठीक है, तो इसका सेंटीमेंट का साउंड देखें तो कैसे आ रहा है, सेंटीमेंट यानी भावनाएं, सेंटीमेंट एकदम हो जाता है। तो जैसे होता है ना कि जिनके पास सेंटीमेंट फीलिंग होते हैं वही लोग सेंटिएंट होते हैं, मतलब सेंसिटिव, अवेयर होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी सेंटिएंट बीइंग्स होते हैं, क्योंकि वो भी दर्द और खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे अलर्ट, अवेयर, अटेंटिव, कॉन्शियस। और एंटोनियम हो जाएंगे अनअवेयर, अनकॉन्शियस। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिशेम्बल। ठीक है, डिशेम्बल। डिशेम्बल का मतलब है दिखावा करना, छुपाना, टू कंसील ट्रू फीलिंग्स, नॉट अपियर एज यू आर। ठीक है, निमोनिक का होता है इसका डिशेम्बल का देखें डिसिमिलर। अगर देखें तो डिसिमिलर मत जो होता है जो असलियत में नहीं है, जो असलियत से अलग हो, मतलब देखा जाए तो इसको सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं अपने अंदर के दुख से एकदम डिसिमिलर फेस बनाना, यानी फेक स्माइल के साथ अपने आंसुओं को डिसेंबल करना। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिलेट तो कोई भी एक स्टूडेंट कर सकता है जो अपने प्रिपरेशन में लगा है कंपटीशन की में, कि वो हर बार अगर तैयारी कर रहा है और फेल हो रहा है एग्ज़ाम में, हालांकि फेल नहीं बोलेंगे, उसे सीखना बोलेंगे कि वो कुछ सीख रहा है, तो वो क्या करता है जब भी उससे बाहर कोई भी पूछता है फिर सोसाइटी में, तो वो एकदम स्माइल के साथ बोलता है कि कोई नहीं, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ी मेहनत की कमी रह गई, और वो स्माइल के साथ जाता है, जबकि उसके अंदर बहुत दुख होता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में हो जाए, वो ऊपर से बहुत हंसना, लेकिन बस अपनी जलन को डिसेंबल करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे प्रिटेंड, फेक, कंसील, हाइड। एंटोनिम हो जाएंगे रिवील, डिस्क्लोज, एक्सपोज। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, ये थे हमारे आज के वर्ड। तो ऑलमोस्ट हमारे 70 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। तो अभी आपको क्या करना है, बस लाइक, शेयर और कमेंट करना, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। ठीक है, कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट करते रहिए आप। ठीक है, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि आप कितने एंगेज हैं और आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और मुझे बताइए इसमें से आपको कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।